हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास आपका लेकर बच्चों 9 का फुल आपका आंसर की जो एग्जाम दोस्तों आपका हो चुका है बच्चों आपका ये 11 मार्च को इसका लेकर फुल आपका आंसर की बच्चों गणित का वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों क्या कि झारखंड अधिविधि परिषद रांची बच्चों आपका ये है क्लास आपका 9 दोस्तों आपका ये है। और एग्जामिनेशन 2025 का जो पूरा आपका फुल हम लोग करने वाले आंसर की बच्चों गणित का इसको बोलते हैं, इसका नाम है मैथमेटिक्स सोशल स्टडी दोस्तों। प्रश्न की पहले से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्न में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों सिंपली इसमें परिमेय संख्या बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका 81 आपका रूट 81 आपका परिमेय संख्या बच्चों आपको ये निकल जाएगा 9 दोस्तों, रूट से निकालेंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा परिमेय संख्या आपका 81 बच्चों रूट 81। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं दोस्तों प्रश्न दोस्तों से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 1.27 बार बराबर है बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों को ये बराबर हो जाएगा 14 बटा आपका ये 11 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको सिंपली सही बच्चों। दोस्तों नेक्स्ट ट्राई करने वाले प्रश्न के यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि 6 रूट 6 भागा 2 रूट 2 बराबर है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका 3 रूट 3 बच्चों आपका हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि 81 का पावर आपका है 3/4 का मान है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों हो जाएगा आपका ये 27। कितना होगा 27 बच्चों दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। प्रश्न के 5 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्न में कौन बहुपद है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपका बहुपद बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका √2x² प्लस √3x बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि इसके पावर क्यू आपको 2 + 3x² का घात है बच्चों। सिंपली इसका घात बच्चों को हो जाएगा, ऑप्शन लगा देना बच्चों, सिंपली आपको हो जाएगा यहाँ पर 5 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले प्रश्न के यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि 4x + 3x² + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल होगा बच्चों। ठीक है, तो शेषफल सिंपली बच्चों कितना बचेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंपली बच्चों पर 0, कुछ भी शेषफल से नहीं बचेगा। सो ठीक है दोस्तों, प्रश्न के यहाँ पे 8 समझिए क्या बोल रहा है कि आपका x² - 5x + 6 का गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका गुणनखंड बच्चों आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका x - 2 आपको हो जाएगा x - 3 बच्चों को, ये सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न के यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली आपका ये हो जाएगा मूल बिंदु। क्या बच्चों होगा आपका ये मूल बिंदु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे हम लोग करेंगे प्रश्न 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि बिंदु 3 और 1 की कोटि है बच्चों। ठीक है, सिंपली कोटि पूछा गया, तो फाइनली आपको हो जाएगा आपका 1 बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही बच्चों। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न के यहाँ पर 11 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन रेखीय समीकरण है बच्चों। दोस्तों सिंपली इसमें आपका रेखीय समीकरण का बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि x - 1 उसका स्क्वायर बराबर x² - 2 बच्चों। ठीक है, दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 12 समझिए क्या बोल रहा है कि समीकरण x = 3y की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a b एवं c के मान होंगे बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगा देना ए बच्चों का, a = 1 और b = -3 और c = 0 बच्चों। ठीक है, दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि समीकरण 5x + 3y = 4 का हल है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, x = -1 y = 3 बच्चों। ठीक है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करेंगे प्रश्न के 14 समझिए क्या बोल रहा है कि y = 3 का आलेख समांतर होता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली y = 3 का आलेख समांतर किसका बच्चों बराबर होता है बच्चों, फाइनली आपका ये तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका x अक्ष के बराबर बच्चों होता है समांतर दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न के 15 समझिए क्या बोल रहा है कि एक बिंदु की विमाओं की संख्या है बच्चों। ठीक है, तो बिंदु की विमाओं की संख्या बच्चों सिंपली आपको नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सिंपली सही हो जाएगा ए बच्चों को 0 दोस्तों। ठीक है, दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न के 16 समझिए क्या बोल रहा है कि 65 डिग्री का संपूरक कौन होगा। दोस्तों सिंपली क्या करना है आपको कि
180 में से बच्चों को क्या करना है कि आपको 65 को घटा देना, ठीक है। जितना का आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों, तो फाइनली आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 115 डिग्री बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 17 समझिए क्या बोल रहा है कि आकृति में पी क्यू पैरेलल ए बी, तो एक्स का मान होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली इसमें एक्स का मान पूछा गया तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 68 डिग्री बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए का में बी नंबर सिंपली सही होगा बच्चों आपका 68 डिग्री बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर दोस्तों 18 समझिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर बराबर एंगल पी तथा क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बच्चों सी लगा देना आपका 8 सेंटीमीटर बच्चों, इतना होगा आपका 8 सेंटीमीटर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न क्या बोला 19 नंबर में कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर 70 डिग्री है, तब एंगल ए बराबर है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बच्चों 40 डिग्री दोस्तों आपको सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 20 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा समूह त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा 3 भुजाएं की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 21 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समगामसम होंगे बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का साइड एंगल साइड से बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 22 समझिए क्या बोल रहा है कि एक वर्ग का प्रत्येक कोण होता है बच्चों, ठीक है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना बच्चों का होता है, तो सिंपली आपका ये होता है 90 डिग्री बच्चों प्रत्येक कोण वर्ग का बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 23 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि ए बी सी डी चतुर्भुज में एंगल ए बराबर एंगल सी एंगल बी बराबर एंगल डी तथा विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी, तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका चतुर्भुज बच्चों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों समांतर चतुर्भुज आपका ये हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 24 समझिए क्या बोल रहा है कि ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है यदि ए आर ए बी सी बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए आर ए डी सी होगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 25 समझिए क्या बोल रहा है कि आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है बच्चों, सिंपली इसमें ABCD क्षेत्रफल कितना बच्चों होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का बात करें तो फाइनली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका DC इंटू DL बच्चों, ठीक है। आपको हो जाएगा DC इंटू DL बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 26 बच्चों को प्रश्न 26 समझिए क्या बोल रहा है 3 अनसंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बच्चों हो जाएगा 1, एक ठोक को बिंदु से खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सिंपली सही बच्चों 1 होगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 27 समझिए क्या बोल रहा है कि चित्र से x का मान है बच्चों, ठीक है। तो चित्र से x का मान सिंपली क्या बच्चों होगा आपका ये तो हो जाएगा 40 डिग्री, कितना होगा आपका ये 40 डिग्री बच्चों हो जाएगा x का मान दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 28 समझिए क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 12 सेंटीमीटर बच्चों को ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 29 समझिए क्या बोल रहा है प्रश्न 29 बच्चों को यहाँ पर है पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से
किस कोण की रचना करना संभव नहीं है बच्चों। ठीक है दोस्तों, फाइनली आपको संभव नहीं है 25.5 डिग्री बच्चों। ठीक है, आपको बच्चों ये हो जाएगा सिंपली सही ऑप्शन नंबर सी बच्चों। बहुत ज़्यादा कठिन आपको ये करना बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 30 समझिए क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके कर्ण की लंबाई होगी बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 20√2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 31 समझिए क्या बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बच्चों। ठीक है, तो कितना बच्चों फाइनली आपको इसमें लगा देना आपका हीरोन का सूत्र बच्चों। ठीक है, उसको लगा करके निकाल लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ये फाइनली ऑप्शन नंबर सी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 32 समझिए क्या बोल रहा है कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, फाइनली अब घनाभ में आपका 12 ठो किनारा बच्चों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 33 समझिए क्या बोल रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, लगाना आपका πr/l+r बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों। प्रश्न के यहाँ पर 34 समझिए क्या बोल रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि πa² सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 2πab सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सिंपली सही बच्चों, लगा देना। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 35 समझिए क्या बोल रहा है कि एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है बच्चों। दोस्तों सिंपली क्या हो रहा है कि आपको देखिए किसको त्रिज्या 6 सबको 12, सिंपली इसको डायरेक्टली आधा बच्चों हो जा रहा है। ठीक है, तो दोनों से आपको निकालना इसका अनुपात दोस्तों, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1 आपका 4 बच्चों हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 36 समझिए क्या बोल रहा है कि आंकड़ों में अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली इसको बोलते हैं हम लोग हैं क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 37 समझिए क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 109 माइनस 119 यानी कि 109 से 119 का वर्ग चिन्ह कौन सा है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बच्चों को क्या करना है दोस्तों, सिंपली आप दोस्तों कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका ये आंसर निकल जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ठीक है, कितना होगा 114 आपका हो जाएगा फाइनली बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करेंगे प्रश्न आपका 38 समझिए क्या बोल रहा है कि 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2, 11 की माध्यिका है बच्चों। ठीक है, तो इसका माध्यिका सिंपली आपका हो जाएगा 6, कितना होगा 6 बच्चों को हो जाएगा माध्यिका बच्चों। दोस्तों सिंपली क्या इस तरह से निकालना आपको माध्यिका की बच्चों क्या करना कि देखिए टोटल कितना आपका यहाँ है 3। देखिए दोस्तों सिंपली आपको देखिए सबको सजाना। ठीक है, 2 पहले हो गया, उसके बाद हो जाएगा 3 हो गया, फिर दोस्तों सिंपली आपको ये हो जाएगा 3 हो गया, 3 फिर कितना आपका है 3 के बाद 4 कहीं है 2 यहाँ पर है, जो बीच में सिंपली आपका 6 ही बच्चों आएगा। एक इस तरह देख लीजिएगा सर या अच्छा से लिखने के बाद। ठीक है, तो 1 2 3 आपको 2 था 2 लिख दिए, 3 1 ठो था 1 लिख दिए, 3 भी आपको 1 ठो है। ठीक है, आपका 5 लिखा हुआ है, फिर बच्चों आपको यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 2 2 3 5 6 हो गया, फिर आपका 7 बच्चों है, फिर बच्चों आपका 7 पर 8 नहीं है 9 है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका 11 बच्चों है। ठीक है, तो बीच में आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो फाइनली आपको बीच में आ रहा है 6 दोस्तों। ठीक है, तो माध्यिका आपका 6 हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपका 39 समझिए क्या बोल रहा है कि एक सिक्के को 100 बार उछलाने पर चित्त 55 बार प्राप्त होता है तो पट की प्रायिकता होगी बच्चों। ठीक है, दोस्तों सिंपली क्या हो रहा है दोस्तों आपको कि देखिए 55 बार क्या हो रहा है सिंपली बच्चों का चित्त आ रहा है। ठीक है,
तो पट कितना होगा सिंपली आपका 45 बट्टा आपका हो जाएगा 100 बच्चों, ठीक है। इसको जब भागा देंगे, इसको काटेंगे उसको, ठीक है। तो फाइनली आपको ये कट जाएगा 5 9 45 और 5 आपको 5 सिंपल होगा, इसमें जो आपको हो जाएगा 50, आगे 20 बार में कट जाएगा 100 बच्चों पर का पारा, ठीक है। तो 9/20 आपका हो जाएगा दोस्तों फाइनली आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 9/20 आपको बच्चों, फाइनली इसका लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की, यहाँ पर क्या बोला है कि 40 नंबर दोस्तों प्रश्न आपका है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 10 बार चौका मारती है, चौका मारने की प्रयत्ता होगी बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों क्या हो रहा है कि 30 गेंदों में 10 बार चौका मार देता, ठीक है। तो फाइनली बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 1/3 दोस्तों आपको हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो हम लोग कर चुके हैं टोटल आपका फुल आपका सोल्यूशन, फुल आपका आंसर की बच्चों, ठीक है। 40 क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कितना नंबर आप लोग का आ रहा है फाइनल परीक्षा में दोस्तों को एग्जाम में, सो ठीक है, मैथ में। थोड़ी कमेंट कीजिएगा आप जरूर सो, ठीक है। वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों क्लास 10 का तैयारी कराऊंगा धागा तरीका से, तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।